कृष्ण भगवान की संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान कृष्ण की यह जीवनी हमेशा मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि यह कहानी हमें बता रही है कि भगवान कृष्ण को अपने सच्चे भक्तों से कितना प्यार है, चाहे उनका धर्म और जाति कुछ भी हो। इस लेख में हमने भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन के बारे में लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस लेख को पढ़ते हैं। चाहे तो आप ये भी पढ़ सकते हैं कि भगवान कृष्ण कौन हैं। कृष्ण भगवान का जीवन परिचय। कृष्ण भगवान की जीवन कथा द्वापर युग में मथुरा का राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्र का नाम कंस था और उनके पुत्री का नाम देवकी थी। कंस का बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। एक दिन कंस ने आकाशवाणी सुना कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया और साथ ही अपने पिता को भी कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, रूस सहित विश्वभर के सभी देशों में मनाया जाता है। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम माता देवकी थी। कृष्ण उनके 8वीं संतान थे। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में थे। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गई। तब वासुदेव अपने पुत्र को लेकर कारागृह से निकल पड़े। गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान का जन्म होने वाला था। वासुदेव अपने पुत्र को यशोदा के पास रखकर उनकी संतान को लेकर मथुरा चले आए। कंस अपनी बहन देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता है। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास कर रहा था, तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है तथा उसे चेतावनी देते हुए कि उनकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है। कृष्ण की बचपन की कहानी। कृष्ण भगवान के एक बहन और एक भाई थे। कृष्ण भगवान भाई का नाम बलराम और बहन का नाम सुभद्रा थी। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े चुराकर उन्हें एक सिख दिया था। राधा व कृष्ण का प्रेम। भगवान कृष्ण ज्यादातर समय अपने प्रिय सखी राधा के साथ बिताना पसंद करता था। उनके साथ खेला, कूदा, रास रचाए। इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी राधा के कहने पर बजाई। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। राधा व कृष्ण के वियोग एक दूसरे से बहुत प्यार करने के बाद भी दोनों की मिलान नहीं हो पाया। राधा व कृष्ण के वियोग के समय राधा की आयु 12 वर्ष एवं कृष्ण की आयु 8 वर्ष थी। राधा कृष्ण का प्रेम में कोई शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। श्री कृष्ण ने किया मामा कंस का वध। कृष्ण ने वृंदावन में सभी से विदा लिया और अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम को मथुरा लेकर आए, जहां कंस ने कृष्ण के प्राणांत की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण ने इसी समय मामा कंस का वध किया और मथुरावासियों को उसके आतंक से मुक्त करा दिया। श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और अपने माता पिता से मिले। श्री कृष्ण ने द्वारका स्थापित की। एक समय आया जब भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका में एक नया नगर बसाया। श्री कृष्ण की इस नगरी का नाम द्वारका था। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा।
श्री कृष्ण का विवाह श्री कृष्ण के पहली पत्नी देवी रुक्मिणी थी। रुक्मिणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थीं। रुक्मिणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। देवी रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम हो गया था। देवी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी जी का भाई का नाम रुक्मी था और वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। जब उन्हें रुक्मिणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर कृष्ण को समझ आया कि रुक्मिणी जी संकट में हैं। तब कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण करके विवाह किया था। पूरी सच्चाई लिंक पर क्लिक करके पढ़े। भगवान कृष्ण के शादी के बाद कितने बेटे हुए? इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागजिती, भद्रा और लक्ष्मणा से शादी किया था। ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से अधिक थी। कृष्ण सुदामा की मित्रता। भगवान कृष्ण के मित्र और सहपाठी सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। अपने बच्चों का पेट भरना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए न। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा देखकर सुदामा बहुत दुखी हुए और पत्नी से इसका उपाय पूछा। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कहते हो कृष्ण के साथ आपकी बहुत मित्रता है। वे तो द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए, तो आपकी हालत देखकर बिना मांगे ही कुछ न कुछ मदद कर देंगे। बड़ी मुश्किल से सुदामा कृष्ण